बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड्स, आज आपको जो अपडेट दे रही हूँ वो आपको बड़ी क्रिस्पी सी भी लगेगी, वो न्यूज़ स्पाइसी सी भी लगेगी और कुछ हैरत अंगेज भी लगेगी। फ्रेंड, हुआ कुछ यूँ कि बॉलीवुड के लेजेंड एक्टर्स और जिनकी फैमिली पूरी इन्वॉल्व है शोबिज़ में, धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और सनी देओल के बेटे करण जौहर की थी शादी। सो फ्रेंड, हम जानते हैं कि सनी देओल ने भी काफ़ी फिल्मों में काम किया और एक नाम कमाया। अच्छा, अब सिचुएशन ये हुई कि सनी देओल के बेटे की शादी जब हो रही थी तो ये जून के स्टार्ट से शुरू हो चुकी थी और बहुत सारे इनके जो फेस्टिव्स होते हैं वेडिंग के, हल्दी, मेहंदी, गाने, रजगा, तमाम चीज़ें हुई। अच्छा, उसमें तमाम फैमिली उनकी इंजॉय कर रही थी, जैसे कि सारे फैमिली मेम्बर्स इंजॉय करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर सिचुएशन जब ख़राब हुई शादी में, जब सनी देओल की बेटे की शादी में कहीं भी नहीं दिखी हेमा मालिनी। फ्रेंड, यहाँ पर आपको पता है हेमा मालिनी से सनी देओल का क्या रिश्ता है। धर्मेंद्र ने आज से तकरीबन 40 साल से या 42 साल हो गए इस बात को, उन्होंने 42 साल पहले शादी की थी हेमा मालिनी से और हेमा मालिनी से उनकी ये सेकंड मैरिज थी। और जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से सेकंड मैरिज की थी उस वक्त सनी देओल वॉज जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड। तो सनी देओल उस वक्त बहुत छोटे भी नहीं थे, बहुत बड़े भी नहीं थे, बट मेच्योरिटी लेवल पे आ चुके थे। जब धर्मेंद्र शादी कर रहे थे हेमा मालिनी से, सनी देओल वॉज टोटल अपोजिट ऑफ दिस और सनी देओल ने बहुत कोशिश की अपने पापा को सेकेंड मैरिज करने से, बट यहाँ पर धर्मेंद्र को पसंद आ गई थी हेमा मालिनी बहुत ज़्यादा और उन्होंने कर ली शादी हेमा मालिनी से। अब सिचुएशन कुछ ये हुई कि सनी देओल और बॉबी देओल ने कभी भी अपनी स्टेप मदर को मदर एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि धर्मेंद्र की सेकंड मैरिज से उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनको लगा था शौक और उन्हें लगा था कि मेरी एक मेहनत और मेरी डिवोशन, मेरा सेक्रीफाइस, बच्चों को पालना, फैमिली ओरिएंटेड होने का मुझे कोई नतीजा नहीं मिला और आज तुमने मुझे छोड़ के एक नई औरत को अपना लिया है। सो यहाँ पे हेमा मालिनी के लिए उस वक्त बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी अपनी नई लाइफ को स्टेबल करना और नई लाइफ के साथ उन्होंने एक सेकंड हैंड बंदा चूज़ किया था जो ऑलरेडी बच्चों का बाप भी था और एक फर्स्ट उसकी वाइफ भी थी। तो यहाँ पे धर्मेंद्र के लिए भी मुश्किल था सब कुछ मैनेज करना। आफ्टर ऑल धर्मेंद्र ने ये शादी गुजारी बहुत अच्छी तरीके से और बड़ी लेजेंड शादी थी, बहुत इसमें फुल कैमरा मेकिंग, फोटोग्राफ्स और बड़ी लेविश वेडिंग की थी। और इसके बाद फ्रेंड दो बेटियां हुई हेमा मालिनी की, एशा देओल और आहान देओल। अच्छा, इन दोनों की जो है बाद में फिल्मों में भी काम किया इन दोनों ने और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा सुपर हिट तो नहीं गई, बट फिर भी इनका नाम रहा फिल्मों में। बट यहाँ पर सनी देओल, बॉबी देओल ने किसी न किसी तरह अपनी स्टेप सिस्टर को एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो कुछ ना कुछ उनका ब्लड रिलेशन था उन बहनों से और उन्होंने काम भी किया अपनी स्टेप सिस्टर के साथ, यानी कि एशा देओल के साथ सनी देओल ने काम भी किया बॉलीवुड की फिल्मों में। मगर फिर इन दोनों बहनों की हो गई शादियां और ये सेटल डाउन हो गई अपने घर में। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब शादी के फंक्शन चल रहे थे तो उस वक्त सनी देओल ने इनविटेशन जब बनाए तो उसमें हेमा मालिनी का इनविटेशन बनाया ही नहीं। और ये बात जब पूछी गई कि हेमा मालिनी क्यों नहीं आई तो जवाब ये मिला कि हेमा मालिनी इज़ नॉट फीलिंग बेटर टुडे, तो इसलिए वो शादी में नहीं आई। बट फ्रेंड, रियलिटी क्या थी? रियलिटी यही थी जो मैंने आपको बताई कि सनी देओल और बॉबी देओल ने अपनी फैमिली के बच्चों की शादी में अपनी स्टेप मदर को इनवाइट ही नहीं किया, यानी कि सनी देओल स्पेशली सारी ज़िंदगी जंग लड़ते रहे और आर्ग्यूमेंट्स देते रहे अपनी स्टेप मदर के लिए। उन्होंने अपनी भड़कास निकाली हेमा मालिनी को डिग्रेड करने के लिए और हेमा मालिनी को उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया, किसी चीज़ में भी नहीं, छोटे से फंक्शन को छोड़े फैमिली फंक्शन में भी उन्होंने एंजॉय नहीं किया, इनवाइट नहीं किया। और हुआ ये डबल इसमें जो टेस्ट है वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर इन्होंने अपनी स्टेप सिस्टर्स को इनवाइट किया था हर फंक्शन में, मगर सिचुएशन गड़बड़ ये हो गई कि एशा देओल और आहान देओल कैसे आती जब उन्होंने ये देखा कि हमारी माँ को इन्होंने इज़्ज़त नहीं दी, हमारी माँ को इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी और हमारी माँ को फंक्शन तक में याद नहीं रखा जिसमें तमाम फैमिली रीयूनाइटेड हुई है। तो हेमा मालिनी की दोनों बेटियों ने कहा कि हम भी शादी अटेंड नहीं करेंगे। तो छोटे से छोटे फंक्शन में उन लड़कियों ने ना आके सनी देओल को रख के रिप्लाई दिया है अपनी मम्मा की इंसल्ट का। अच्छा, यहाँ पर हुआ ये कि हेमा मालिनी की तो हो गई बेइज्जती अच्छी खासी। हेमा मालिनी ने
धर्मेंद्र को फ़ोन करके ये कहा कि तुम्हारे बेटों ने मुझे डिग्रेड किया है। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे कहा यह गया था कि हेमा मालिनी कभी बेटर फील नहीं कर रही, कभी वो बहुत बिजी हैं शूटिंग्स में, बट देखा गया कि हेमा मालिनी बिल्कुल परफेक्ट है, जॉगिंग पे भी जा रही हैं, वॉक पे भी जा रही हैं, जिम भी जा रही हैं। वहाँ पर भी हेमा मालिनी से बहुत लोगों ने पूछा कि आपको इनवाइट क्यों नहीं किया गया। उसके नतीजे में हेमा मालिनी ने यही कहा कि सनी देओल की अपनी मर्ज़ी कि मुझे इनवाइट करे या ना करे। मगर धर्मेंद्र से जब उन्होंने कंप्लेन की तो धर्मेंद्र ने जवाब दिया कि ठीक है, आप मेरी लाइफ में आ चुकी थी और मैंने अपनी लाइफ आपके साथ बहुत अच्छी गुजारी और स्टिल मैं आपके साथ खुश हूँ, मगर यहाँ मेरे बेटे की शादी हो रही है और यहाँ टोटल जो पावर है वो मेरे बेटे को दी गई है। वो अगर विलिंग हो आपको बुलाने में तो वो बुलाएगा, अगर वो विलिंग नहीं है तो वो नहीं बुलाएगा। धर्मेंद्र ने यहाँ ये भी कहा हेमा मालिनी से कि मैंने सनी देओल से काफ़ी कहा, उनको इंसिस्ट किया कि आप हेमा मालिनी को भी इनवाइट करें, मगर सनी देओल ने कहा कि मैं अपनी खुशियों में एक गंद को नहीं डालना चाहता। तो यहाँ पर धर्मेंद्र की काफ़ी जो है सिचुएशन ख़राब हो गई थी और आपस में डिस्प्यूट्स इनके सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो धर्मेंद्र ने सोचा मैं अपने ग्रैंडसन की वेडिंग को ख़राब नहीं करना चाहता और अगर मेरा बेटा नहीं इनवाइट करना चाह रहा मेरी वाइफ को तो मैं इंसिस्ट नहीं करूँगा। डेफिनेटली ब्लड रिलेशन था, वो भी मजबूर हो गए अपने पोते की मोहब्बत के आगे। फिर यहाँ पर हेमा मालिनी को बहुत बड़ा शौक लगा और शौक ये था कि हेमा मालिनी डिग्रेड हो गई। हेमा मालिनी फ़ोन पे धर्मेंद्र से बहुत लड़ी। धर्मेंद्र बहुत खुश थे अपने पोते की शादी में और तमाम फंक्शन में उन्होंने बहुत ज़्यादा डांस किया। इवन धर्मेंद्र की इतनी हिम्मत नहीं है खड़े होने की भी, मगर डांस परफॉर्मेंस उनकी बहुत लच थी। अच्छा, हेमा मालिनी ने यहाँ ये कहा कि जब तमाम एक्ट्रेस को तुम बुला रहे हो, एक्टर को तुम ये बुला रहे हो, सेलिब्रिटीज़ को बुला रहे हो, लेजेंड्स को बुला रहे हो और मुझे नहीं बुला रहे, तो मैं बहुत बुरी तरीके से जलील हो रही हूँ तो मैं बहुत बुरे तरीके से डिसरिस्पेक्ट हो रही हूँ। फ्रेंड, ये किया ही गया था उनको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। एक मैं और बात बताऊँ, बड़ी ग्रैंड फंक्शंस हुए, बहुत कैमरामैन आए, मूवी बनी और पिक्चर्स ली गई। इसके अलावा बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने तमाम जर्नलिस्ट से बात की, सनी देओल, बॉबी देओल, धर्मेंद्र, स्पेशली यहाँ पे सनी देओल की वाइफ और सनी देओल की माँ की बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शो की गई। लेकिन इस शादी में एक लोगों ने गौर की बात कि इस शादी में बॉलीवुड किंग, एक तो लेजेंड अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड किंग नए वाले शाहरुख खान, इन लोगों को इनवाइट नहीं किया गया। तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई कि आप पानी में रह के और आप मगरमच्छ से लड़ रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर लोगों ने इनसे क्वेश्चन पूछे कि आपने लेजेंड एक्टर अमिताभ बच्चन, जो कि धर्मेंद्र के फ्रेंड भी रह चुके हैं और फिल्मों में भी इन्होंने काम किया उनके साथ, उनको आपने क्यों नहीं इनवाइट किया? और इसी तरीके से शाहरुख खान को इनवाइट क्यों नहीं किया गया? जर्नलिस्ट ने इस किस्म के जब सवाल पूछे तो सनी देओल ने नो कमेंट्स कह के खामोशी इख्तियार कर ली। फ्रेंड, यहाँ पर हुई इनकी शादी में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और बहुत सारी मिस हैपनिंग्स हुई, जिसकी वजह से शादी में थोड़ी सी पड़ गई थी खटाई। बट दुल्हन दूल्हा थे खुश और उनको किसी की लड़ाई की फिक्र नहीं थी। बट यहाँ पे हेमा मालिनी हो गई काफ़ी डिग्रेड। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दिया कीजिए। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।